अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोचनामा और मैं हूं इनायत शाह। आज की वीडियो एक बार फिर क़यामत खेज रात के बाद इसराइल के हालात पर है। एक ऐसी रात जो तबाही, दहशत और बेबसी से भरी हुई थी। वो मुल्क जो खुद को नाकाबिल तस्खीर समझता था, आज अपने ही बनाए गए कलों में कैद हो चुका है। खौफ और लाचारी की एक मुकम्मल तस्वीर, एक ऐसा इसराइल जो अब डिफेंसिव मोड में आ चुका है, जो सिर्फ हमला करता था अब खुद बचाव के रास्ते ढूंढ रहा है। नेतन्याहू इस वक्त एक मिशन पर है, टोटल एग्रेशन, और वो ईरान के सुप्रीम लीडर के खून का प्यासा बन चुका है। लेकिन अब सूरत हाल उसके हाथ से निकल चुकी है। अब सिर्फ गजा नहीं, पूरा खित्ता इस जंग की लपेट में आ चुका है। वो सैयद अली खामनेई के खिलाफ सिर्फ सियासी नहीं, ज़ाती इंतकाम के चक्कर में है। लेकिन इस बार दुश्मन सिर्फ गजा नहीं, मैदान में कई महाज खुल चुके हैं। इस वक्त इसराइल का आयरन डोम दिफाई निज़ाम हर मिसाइल को रोकने में पूरी तरह थक चुका है। एक मिसाइल को रोकने में आयरन डोम पर $50,000 खर्च हो रहे हैं, जबकि डेविड स्लिंग एक मिसाइल को रोकने पर $10 लाख खर्च करता है। ऐसे सैकड़ों मिसाइल ईरान की तरफ से रोज़ाना दागे जा रहे हैं, तो हिसाब लगाएं कि इसराइल का ख़जाना कहाँ जा रहा है। जी हाँ, इसराइल का दिफाई बजट अब $186 अरब को छू चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना दिफा करने में नाकाम है। बमबारी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। जगह जगह धमाके, आग और मलबे के ढेर पड़े हुए। न कोई इमारत महफूज, न कोई पावर स्टेशन, न मिलिट्री कंपाउंड। आयरन डोम भी अब बोझ बन चुका है। इसराइल की मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुकी है। इस वक्त इसराइल और भारत की पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ है, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर भारत या इसराइल ने पाकिस्तान की तरफ मेली आंख से देखा तो उसका रिएक्शन बहुत शदीद होगा। इसराइल का अंदरूनी निज़ाम बिगड़ रहा है। बड़ी तादाद में लोग इसराइल से इनखिला कर रहे हैं। अवाम खुद को इसराइल में गैर महफूज तस्वर कर रही है। भारत इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया प्रोपेगेंडा में शरीक है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। ये दोस्ती सिर्फ सिफारती नहीं, अब स्ट्रेटेजिक अलायंस बनती जा रही है। अगर कौमों का मुआवजा किया जाए तो ईरानी अवाम मैदान में और इसराइली अंडरग्राउंड बंकर्स में है। ईरानी हुकूमत मुत्तहिद इस्राएली अंदरूनी खल्फशार में है। ईरान का दिफा के साथ साथ रीजनल इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, जबकि इसराइल सिर्फ डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है। इसराइल अब अपने बचाव के लिए अमेरिका, यूरोप और खलीजी ममालिक को जंग में घसीटना चाहता है। नेतन्याहू जानता है कि अगर ये जंग सिर्फ ईरान से रही तो शिकस्त यकीनी है। अब वो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, यूरोप सब के होंठ सिल गए हैं। जब ईरान या फ़लस्तीन पर बम गिरते हैं तो दुनिया खामोश, और जब इसराइल को रिटेलिएशन का सामना होता है तो उसे सेल्फ डिफेंस कह दिया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स अब वाज़े हो चुके हैं। दुनिया देख रही है कि ईरान इज स्टैंडिंग टॉल। ईरान न सिर्फ अपने कदमों पर खड़ा है, बल्कि इसराइल की मिलिट्री सुपेरियोरिटी का मुकाबला कर रहा है। ये सिर्फ मिसाइल जंग नहीं, अब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी ईरान को बर्तरी हासिल हो चुकी है। अब इसराइली या तो इनखला कर रहे हैं या ज़ेरे ज़मीन बंकरों में पनाह ले रहे हैं। खौफ, थकन और बेबसी ने अवाम को जकड़ रखा है। एक तरफ वो गजा को मिटा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी अपनी सरजमीन पर भी जंग का साया गहरा होता जा रहा है। नाजरीन, आप इस सूरत-ए-हाल को कैसे देखते हैं? क्या इसराइल की अस्करी ताकत उसके तकब्बर को बचा सकेगी? क्या इसराइल वाकई इस जंग से बाहर निकल पाएगा?
क्या अमेरिका और इत्तेहादी उसे बचा सकेंगे या अब मशरिक़ वुस्ता का नया पावर स्ट्रक्चर तरतीब पा रहा है? आपकी राय हमारे लिए अहम है। कमेंट में ज़रूर लिखा करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये सच आपके शेयर से ही आगे जाएगा। सोचनामा के प्लेटफॉर्म से इनायत शाह और टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।